उन्होंने ही मना कर दिया तो फिर मैं आपसे कैसे आके बोलती। मुझे डर लग रहा था कि आप भी यही बोलेंगी। देखो बेटा, तुम्हें पता तो है कि घर के जितने भी फैसले होते हैं वो मैं ही लेती हूँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करवा देती। मम्मी जी, मैं बस डर गई थी क्योंकि जब निखिल ने मना कर दिया तो आप तो मेरी सास है, आपको नहीं पसंद आएगा मेरा काम करना, इसलिए बस। बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल हमारे समाज की सोच ही ऐसी हो गई है। सब लोग चाहते हैं कि उनके घर में बहू आए, लेकिन नौकरानी बनकर। वो सिर्फ घर का काम करे, झाड़ू पोछा साफ सफाई, कपड़े बर्तन, बस इन्हीं कामों में व्यस्त रहे। कोई नहीं चाहता कि वो इन चार दीवारियों से बाहर निकले। पर मैं उनके जैसी नहीं हूँ। जब मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, अपना ऑफिस संभालती हूँ, इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, तो मैं तुम्हें घर में कैद करके क्यों रखूंगी? अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी हमारे ऑफिस ज्वाइन करो और हमारा साथ दो। मम्मी, मुझे लगता है आप भूल गई हैं। आपकी बेटी आपके सामने बैठी है और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं भी ऑफिस बिजनेस संभाल सकती हूँ। और वैसे भी ये हमारे घर का बिजनेस है, ना कि इनका। 4 दिन की आई हुई, आप इन पे भरोसा कर लोगे? पूरा बिजनेस इनके हाथ में थमा दोगे? मम्मी, ये कुछ ना कुछ खराब ही करेगी, क्योंकि मुझे ना इन पे 1% भरोसा नहीं है। तो आप सब कुछ मुझे समझा दीजिए, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि ये रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती है, और अपनी भाभी से थोड़ा प्यार से बात किया करो। और दूसरी बात कि मैं नहीं भूली हूं कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं है कि कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें बोला था कि बेटा मेरे काम में मेरी थोड़ी हेल्प कर दिया करो। लेकिन तुमने क्या कहा कि माँ, अभी मेरी उम्र नहीं है ऑफिस ज्वाइन करने की। अभी मुझे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, मुझे उनके साथ घूमना है, शॉपिंग करनी है। तो जब तुम्हें अपने दोस्तों से और अपने फोन से फुर्सत ही नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों बोलूं? और अब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने ही कहा था ना, ये चॉइस तुम्हारी थी ऑफिस ज्वाइन ना करने की। तो अब मैं तुम्हें नहीं बोलने वाली। और अगली बार से अपनी भाभी से ढंग से बात किया करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बेटा, कल तुम ठीक 9 बजे रेडी हो जाना। कल से तुम मेरे साथ भी चलोगी और हमारा ऑफिस तुम ही संभालोगी। जी मम्मी जी, मैं सुबह टाइम से तैयार हो जाऊंगी। और हाँ मम्मी जी, आपको पता है, अगर हर सास आपकी तरह हो जाए ना, तो कभी भी किसी भी बहू को अपनी माँ की कमी महसूस ही ना हो।